तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोपहर को 1 बजे आ गए थे हम, और अब ये दूसरा ब्लॉग बना रहे हैं जो यहाँ मार्केट का है, आबू मार्केट का। तो हम आपको दिखाते चलते हैं कि किस तरह से, वैसे आपने देखी होगी मार्केट तो, लेकिन फिर भी किस तरह से पूरी मार्केट का नज़ारा रहता है, क्या क्या मिलता है। तो भाई आप देख सकते हैं ये नक्की लेक है, और अब हम चलते हैं अंदर और पूछते हैं कि क्या क्या इसका प्राइस रहता है। और सामने देखिए आप भारत माता मंदिर आपको दिख रहा होगा। जय भारत माँ की। का कुछ गेट है, गांधी वाटिका नक्की झील। भाई पर्यटन तो बहुत ही कम है, जो कि हमेशा यहाँ रहते हैं। अभी तो जैसे परीक्षा चालू है तो कम ही रहेंगे। और ये देखिए इस तरफ कुछ पैडल बोट है, तो पर पर्सन 30 मिनट के लिए 200 रुपया है और 18 टका GST। तो आप समझिए कि 236 रुपये पर पर्सन। शिकारा है 30 मिनट के लिए 250 रुपये है। स्पेशल शिकारा है जो 400 रुपये का है, और स्पेशल पैडल बोट है वो पर पर्सन 400 रुपया है। मतलब कि उसमें 18 टका GST जो है वो अलग से लगेगा। ये देखिए भाई पानी का सांप, एक वहाँ है एक यहाँ है, और 2 मुंह निकाल के यहाँ खड़े हैं देखिए, और मछलियों को आटा डाल रहे हैं। ये देखो भाई सांप जो है वो मछलियों को खाने के लिए दौड़ रहा है। भाई इस तरह का कुछ परिसर है यहाँ का, देख लीजिए। अब चलते हैं हम आगे, जो कि मार्केट के साइड। तो मार्केट दिखाते दिखाते 1 आध घंटे 1.5 घंटे में हम होटल पहुँच जाएंगे। देखो भाई इस तरह की कुछ मार्केट है। देखिए भाई ये कपड़ों की कुछ दुकान है, जहाँ कॉटन कपड़े मिल रहे हैं। ये टी शर्ट पे आपके नाम लिख देंगे, ऐसा कुछ सिस्टम है। और हमने देखा कि यहाँ रबड़ी की दुकान बहुत है। रबड़ी, मारवाड़ी रबड़ी जो होती है उसकी दुकान बहुत है। जलेबी मिल रही है। खाने का जो शौकीन रहेगा उसको तो मज़ा आ जाएगा यहाँ। दुकान है जो एयर गन है। तो हम सरदार सिंह से बात करेंगे कि किस तरह की बेच रहे हैं। सर्दी ये क्या भाव है अंकल जी गन का? ये 850 से स्टार्ट है जी। और कहाँ तक मिलेगी? ये 4-5 हज़ार रुपये तक जाएगी। 4-5 हज़ार रुपये तक है। तो 850 में कौन सी आएगी अंकल जी? 850 में ये वाली आती है। ये जो आपको दिखा रहे हैं अंकल जी, ये 850 की आती है। और इसके साथ ये इसके बाद एक छर्रे का पैकेट है। छर्रे का पैकेट फ्री मिल जाएगा। 50 है। जी जी जी। और इसको ले जाने में कोई खतरा? नहीं, कोई खतरा नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से छूट है। गवर्नमेंट की तरफ से छूट है। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ले लो। और ये जो बड़ी राइफल है वो बड़ी वाली 3500 रुपये से स्टार्ट है। 3500 रुपये से स्टार्ट है। देखिए भाई इस तरह की कुछ राइफलें हैं, और ये कुछ गने हैं। थैंक यू सरदार जी। ओके। टेम्पल है दुलेश्वर महादेव। ईरानी आइसक्रीम यहाँ भी बेच रहा है। बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया है हॉरर एंड 11D सिनेमा, और इसके ऊपर रेस्टोरेंट है। ऊपर डोमिनोज भी है, तो आपको खाने पीने में, और अगर गुजराती है तो फिर क्या बात है, सब मिल जाएगा। देखिए खोड़ियार काठियावाड़ी ढाबा है, अंदर एक था
लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ खाना है तो वो भी है, डोमिनोज भी है यहाँ। ओडना हैंडीक्राफ्ट। यहाँ से भाई शुरू होती है त्रिवेटियन मार्केट, लिखा है वेलकम्स यू। और इस तरफ भी कुछ हैंडलूम का है, देख लीजिए। फिर हम देखेंगे तिब्बतियन मार्केट में क्या मिल रहा है। देखिए भाई, कुछ इस तरह से सब कॉटन के कपड़े मिल रहे हैं लेडीज़ के, शायद जेंट्स के भी हो गए। इधर ट्रायल रूम भी है, अगर आप ट्रायल करके ले जाना चाहे तो ट्रायल रूम भी है यहाँ अंदर की साइड, देख लीजिए। इस तरह का कुछ सिस्टम है पूरा। और वहाँ से शुरू हुई थी तिब्बतियन मार्केट और यहाँ ख़त्म हो रही है। शायद आगे भी है थोड़ा, देखते हैं। नहीं भाई, यहाँ तो तिब्बतियन नहीं है, ख़त्म हो गई, वहीं से मार्केट ख़त्म हो गई। तो अब चलते हैं। देखिए यहाँ भी लिखा है वेलकम टू तिब्बतियन मार्केट, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और यहाँ कहीं पार्क करना मना है। भाई ये टी शर्ट जो है वो 300 रुपये में बेच रहा है, तो देखते हैं हमारी साइज़ में मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई से पूछते हैं। तो भाई हमारी साइज़ में मिल जाएगा? दिखाओ। भाई तो भाई ने 300 रुपये बोला, लेकिन वो छोटी साइज़ थी। बड़ी साइज़ में भाई ने बोला कि दूसरा दिखाए, लेकिन वो भी मुझे साइज़ नहीं ठीक लग रही थी कि वो हमारी साइज़ है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा था। और उसका भी वो 500 रुपया बोल रहा था। भाई घर के बाहर लगाने के लिए ये जो नेम प्लेट रहती है वो भी यहाँ लकड़ी की बनती है। वैसे बनती तो बहुत सालों से है, लेकिन मैं फिर भी मेरे को लगा कि दिखा दूँ। यहाँ राणा हाउस भी है, बारोट हाउस भी है, कुलकर्णी भी है, सोनीज है, चौहान हाउस है। वैसे देखा जाए तो रायका विला भी है। ये हमारे एक दोस्त का नाम नहीं है। यहाँ भी एक गुजराती डाइनिंग हॉल है, पुरोहित गुजराती डाइनिंग हॉल, लेकिन खाना तो बिल्कुल ही बकवास है इसका। ये सब खिलौनों की दुकानें हैं, ये देखिए। सबसे ज़्यादा तो यहाँ खिलौने ही बिकते होंगे। यहाँ फुल डे के लिए 150 रुपये में बाइक रेंट पे मिलती है। कोई 150 लेता है, कोई 200 लेता है, ऐसा रहता है यहाँ कुछ सिस्टम। तो भाई अगर आप अपना पानी में पैसा नहीं डालना चाहते तो इस तरह का नगर पालिका मंडल आबू की तरफ से जो है वो वाटर ATM बनाया हुआ है, ताकि अगर आपके पास खाली बोतल है तो आप उसको रिफ़िल कर सकते हैं वहाँ से। और उसका 1-2 रुपया 3 रुपया ही लगता है। इधर सब जो आप देख सकते हैं वो मैगी वाले हैं, पराठा, पाव भाजी। और पाव भाजी वाले तो बहुत है, और मैगी वाले भी इतने ही हैं। देख लीजिए, सब जगह आपको मैगी दिखाई देगी। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम अभी निकल रहे हैं अपने घर के लिए, मतलब कि यहाँ आबू, माउंट आबू से नीचे की तरफ जाएंगे और फिर देखते हैं कहाँ जा पाते हैं, और एक आध टेंपल का दर्शन कर लेंगे। तो हो सकता है कि या तो अंबाजी जाए या उमिया माता मंदिर जाए, दोनों में से किसी एक मंदिर का दर्शन करेंगे। तो फिर
और शाम तक घर पहुंच जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही घूमते रहें, आपको सब दिखाते रहें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा हमें सब्सक्राइब और कमेंट करना पड़ेगा कि हम सुझाव देने पड़ेंगे। तो प्लीज़ सुझाव दीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। भाई तो यहाँ से आबू की सीमा, मतलब कि आबू पर्वत की सीमा समाप्त होती है और आप देख सकते हैं कि ये हम फिर से आबू रोड पे आ गए हैं यहाँ, और हम आपको कुछ दिखाना चाहते थे, इसलिए ये देखिए भाई सामने जो आपको दिख रहा है ये है ब्रह्म कुमारीज मेडिटेशन सेंटर। ठीक है, चलते आगे। और भी एक बड़ा आश्रम है ब्रह्म कुमारीज का। यहाँ से अंबाजी 29 किलोमीटर है, तो हम चलेंगे अंबाजी और फिर वहाँ से चले जाएंगे अपने शहर। देखिए तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा आश्रम है ब्रह्म कुमारी इसका, और यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। देखिए ये जितनी भी जगह दिख रही है सामने तक, वो सभी इस आश्रम की संपत्ति है। गेट यहाँ भी है, आप देख सकते हैं इस तरफ। भाई तो सुबह निकल गए थे वैसे ही, तो यहाँ रबड़ी किंग करके एक दुकान थी, तो हमने यहाँ से मस्त रबड़ी खाई है। और अब चलते हैं अंबाजी की तरफ। 3 दिन में ये समझिए कि हमारा तीसरा चौथा राउंड हो गया रबड़ी का, और एक बार तो दो उड़ा लिए। तो देखिए भाई यहाँ से जो है राजस्थान ख़त्म होता है और गुजरात शुरू हो जाता है। तो यहाँ एक चेक पोस्ट है, अगर हमें रोकेंगे तो हम रुक के उनको तलाशी दे देंगे, क्योंकि हमारे कुछ लाने में तो है नहीं। हम तो कुछ ऐसा प्रोहिबिशन का कानून का उल्लंघन किया नहीं है। तो भाई हमको रोका नहीं और जाने दिया है। गाड़ी वालों को भी सिर्फ पूछ के जाने दे रहे हैं, जो बाहर की ज़्यादा गाड़ी है उनको ही पूछ रहे हैं। वो जो चेक पोस्ट था वो राजस्थान का था, और ये जो है वो गुजरात का आ गया है। यहाँ गुजरात में आपનું स्वागत है, वेलकम टू गुजरात। तो आप देख सकते हैं ये वेलकम टू गुजरात। और ये सर जो है गाड़ी वाले को पूछ रहे हैं, अगर हमको बताएंगे तो हम शौक से रुक जाएंगे। भाई इन्होंने भी हमें नहीं रोका है,
देखो भाई कितने खूबसूरत रास्ते हैं। किसी भी मुसाफिर को अगर आप देखें तो उसको हमेशा ही तलाश रहती है खूबसूरत रास्तों की, तो जिसमें आपको ड्राइव करने का भी मज़ा आए, बाइकर है तो राइड करने का भी मज़ा आए, और कार लेके गए तो आपको ड्राइव करने का भी मज़ा है। खूबसूरत रास्तों की में कुछ ऐसा होता है कि उमंग भर देता है, आपको जोश भर देता है। वो देखिए जो ऊपर आपको दिख रहा है वो मंदिर है, और नीचे से उसका रोपवे भी है। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि मंदिर तक जाने का किस तरह का रोपवे का क्या किराया है, और सीढ़ियाँ कितनी हैं। तो देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पर, और जानते हैं कि रोपवे का क्या किराया है, और क्या क्या सुविधा है यहाँ, इसके बारे में बताएंगे हम आपको। रोपवे में जाओ। देखो भाई, तो ये उड़न खटोली मतलब कि रोपवे की एंट्री है, और 125 रुपया आने जाने की इसमें टिकट है, जो कि वहाँ तक छोड़ के आपको वापस ले आएंगे। तो भाई आप देख सकते हैं कि रोपवे चल रहा है, और ये जो आपको लाइटिंग दिख रही है वो यहाँ हर शाम 7 बजे लाइटिंग शो होता है, जिसमें कि पूरा गब्बर जो है वो लाइटों से जगमगा उठता है। तो आप कभी भी आए तो शाम का समय चूज़ करें। और यहाँ एक जो आप देख रहे हैं वो 3D थिएटर है, 3D थिएटर है, तो उसमें भी आप बैठ के आनंद ले सकते हैं। उसका भी शायद कोई टिकट नहीं है, और इसका भी, लेकिन रोपवे जो है उसमें 125 रुपया टिकट है। और अगर आप रोपवे से नहीं जाना चाहते और सीढ़ी से जाना चाहते हैं तो 1080 सीढ़ी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब हम दर्शन वर्शन करके ऊपर जाके दर्शन करके यहाँ से निकलते हैं। अगर आपको सीढ़ियों से जाना है तो वहाँ जो है वो लगेज और आपके चप्पल रख लेंगे बिना पैसों के। और यहाँ उड़न खटोला में भी कुछ ऐसा ही हिसाब होगा। यहाँ टिकट का भाव लिखा हुआ है, साधारण टिकट 125 रुपया है, और छोटे बच्चों के लिए 70 रुपया है। और ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो वहाँ QR कोड भी दिया गया है। इधर लीजिए, इस तरह के सब दुकानें बाहर है, जो कि हर मंदिर के बाहर होती है। तो देखिए ये भाई शक्ति द्वार है, और अंदर जो दिख रहा है वो अंबाजी टेम्पल है, जो कि ऊपर से पूरा सोने का बना हुआ है। आप जानते हैं कि मोबाइल तो किसी मंदिर में ले जाने की इजाज़त होती नहीं, इसलिए हम इससे ज़्यादा तो आप कुछ नहीं दिखा सकते आपको। लेकिन हम मार्केट में चलते हैं, अगर यहाँ मार्केट में आपको कुछ देखने लायक हमको मिलता है तो हम आपको ज़रूर से दिखाएंगे। नहीं तो फिर अभी कैमरा ऑन करते हैं सामने से, और फिर ये वापस निकलते हैं। बाकी मंदिर में तो कहीं भी कैमरा अलाउड होता नहीं। देखो भाई, तो शुरू करते हैं हम यहाँ से।
और आपको दिखाते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं पार्किंग के नाम पे इधर एक विग्रह रखा हुआ है माता जी का, आप देख सकते हैं। दर्शन कर लीजिए यहीं से। और वो जो हमने आपको सामने से दिखाया था वो यहाँ थोड़ी नज़दीक से दिखा रहे हैं। जाली है बीच में। और यहाँ कुछ मार्केट है इस तरह की। यहाँ कुछ इस तरह की मार्केट है। कितने का है एक? ओ भाई जलजीरा। जलजीरा सोडा 30 रुपये भाई। 30 रुपये का एक सोडा है, तो हम यहाँ भाई के पास से पी रहे हैं। तो भाई बहुत ही अच्छी एक जानकारी मिली है कि जो 52 शक्तिपीठ है और वो कहाँ कहाँ है और क्या नाम से है, उसका सही नाम क्या है। और यहाँ जो है वो बताया गया है कि शरीर का कौन सा भाग वहाँ गिरा था, उसकी वजह से वो शक्तिपीठ बनी। तो साथ में अलग अलग जो भैरव के नाम है वो भी लिखे गए हैं, राज्य भी लिखे गए हैं कहाँ है, किस राज्य में है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पूरी सीधे चलने की फुटपाथ है, उसके ऊपर पूरा विवरण दिया गया है कि किस तरह से ये कहाँ कहाँ वो जो अंग थे वो गिरे और वो शक्तिपीठ कहाँ कहाँ है। तो ये भी एक बहुत ही काम की चीज़ हमारे लिए तो बन गई, कि हमने तो सारे ही देखे लेकिन वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बहुत लंबा है। तो आप जब भी आए तो ये भी एक मार्क करके देख ले कि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ ये भूटान में है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, सब जगह। तो भाई सुबह हमने रबड़ी खा ली थी, तो वैसे तो ज़्यादा कुछ भूख नहीं थी, लेकिन 2 बजने को आए थे तो थोड़ा मैंने सोचा नाश्ता किया जाए। तो यहाँ है, हमने पूछा कुछ लोगों से तो बताया कि आगे नानी मोटी दाऊ के बाद आपको ये काका काकी ना गोटा फेमस। इधर 2 है, एक इधर है एक इधर है, लेकिन इधर जो है वो ज़्यादा फेमस है। तो चखते हो और बाद में हम आपको रिव्यू देंगे इसका कैसे लगा, और अगर नहीं पसंद आया तो कोई रिव्यू नहीं। ये देखिए कुछ इस तरह से देते हैं गोटा और मिर्चा। देखिए कुछ इस तरह का सिस्टम है, ये अंकल यहाँ बना रहे हैं। और ये जो है तंदूर भाजी का है, मतलब कि हमारे गुजराती में इसको बोलते हैं तांजरिया। तंदूर भाजी का भजिया है, लेकिन मस्त है एकदम, सुपर्ब है।